हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अंकुश शर्मा एंड यू आर वाचिंग माय अनदर न्यू वीडियो। आप लोग देख रहे हो मेरी क्लासिक 350 और इसको अब मैंने फुल्ली मतलब जो भी इसमें मॉडिफिकेशंस है मतलब फुल्ली लीगल कर दिया इसको और कैसे भी रोड पे ले जाने लायक हो गया। अब इसका कहीं से भी किसी भी हालत में चालान नहीं कट सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो आप इधर देख लो, ये एग्जॉस्ट इसमें लीगल वाला दोबारा फिट करवा दिया मैंने और ये इसमें RVMs भी लगवा दिए ताकि पीछे का मतलब पीछे का दिख भी सके और चलान भी ना हो। मेरा वैसे अब चलाने का बिल्कुल इसको मन नहीं करता, अब मोस्टली पापा ही चलाते हैं इसे। तो मतलब अब इसका चलान किसी भी उसमें किसी भी उस पर, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन हम पूरी रखते हैं और वैसे कोई हेलमेट वगैरह लगा के ही चलते पापा तो चलान होना इसका इम्पॉसिबल है। बाकी वो मैंने पिछली वीडियो पे जिसमें दिखाया था कि चालान कैसे हटा सकते हैं वगैरह वगैरह, उस पर काफ़ी कमेंट्स थे कि कैसे हट गया वो वीडियो अगर आप पूरी ढंग से देख लोगे तो आप समझ जाओगे। बाकी जो इसमें जैसे मॉडिफिकेशंस थी, अब कई लोग कहेंगे कि क्या लीगल है क्या इलीगल है। अगर मैं ढंग से समझाऊँ तो जैसे फ्रंट में अलॉय व्हील्स और रियर में मैंने अलॉय व्हील मतलब सेट था इनका, ये इंस्टॉल कराए थे। तो अलॉय व्हील्स आपके लीगल होते हैं, पर अगर मेरी मानो तो मतलब मेरी अगर आप लोग माने सजेशन तो प्लीज़ आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील्स पे ना जाए। जिस दिन से मैंने लगवाए हैं ये मेरे को प्रॉब्लम ही फेस हुई है। मतलब वैसे बाइक को 4 साल होने वाले हैं, जब नई नई थी जब ये लगवा दिए थे 4 साल। लेकिन ये जिस हिसाब से हमने चलाए ना उस हिसाब से बहुत कम ही लोग संभाल के चलाते। कोई भी गड्ढा वगैरह हो तो पहले ही हम लोग वो जाते हैं कॉन्शियस की हाँ भाई अलॉय व्हील लगे हुए हैं और ये इनका टूटने का डर है। और ये कमल आनंद जी की शॉप से लगवाए थे, रॉयल बुलेट एक्सेसरीज वर्ल्ड्स। उनका मैंने पूरा अपना रिव्यू शेयर किया हुआ है कि क्या हमारे साथ कैसा एक्सपीरियंस था। क्या ये डिस्क प्लेट आज तक भी ठीक नहीं हुई है, इसमें अभी तक आवाज़ आती है और मतलब ऐसा ही काम है, देख लो। तो ये था अलॉय व्हील का। तो ये मेरे को सबसे बेकार अपग्रेड लगती है अपनी बाइक में। अपग्रेड अगर करानी है तो अलॉय व्हील्स प्लीज़ मत कराओ, स्पोक व्हील्स रहने दो या फिर कंपनी फिटेड पे जाओ। अब इसमें कंपनी फिटेड का ऑप्शन नहीं था क्योंकि कंपनी फिटेड मतलब उसमें डबल डिस्क में आते हैं और ये डबल डिस्क नहीं थी। इसके इस मॉडल के 1 महीने बाद ही हमारे लेने के डबल डिस्क आने लगी थी। बाकी जो ये लेग गार्ड है ये भी अच्छे वाला लगा सकते हैं, ये भी लीगल मॉडिफिकेशन में ही है। लेग गार्ड आप किसी भी टाइप का लगा सकते हैं। हाँ, बस शर्त ये है कि वो ज़्यादा बाइक से बाहर नहीं आना चाहिए, कहीं और जो राइडर्स हैं रोड पे उनको तंग ना करे। तो ये थी उसकी मतलब लेग गार्ड की। और अगर आप लाइट में मॉडिफिकेशन कराना चाहते हैं तो लाइट में LED तो आप लगा सकते हैं, ऐसी कम वोल्टेज की, मतलब ज़्यादा भी नहीं की अगले बंदे की आंख में नहीं वो चुभनी चाहिए, लो बीम में या हाई बीम में भी। मतलब ऐसी लाइट लगाओ जिससे आपको तो व्यू अच्छा मिल जाए पर अगला बंदा डिस्टर्ब ना हो। और चौथी चीज़, लोग फॉग लैंप लगवा लेते हैं। अगर फॉग लैंप आप हेडलाइट के या नंबर प्लेट के नीचे तक लगवा रहे हो, यहाँ या कहीं पे भी लेग गार्ड पे, तो वो लीगल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसमें भी वो भी ज़्यादा वो है, दोनों उनकी वोल्टेज मिला के हेडलाइट की पावर से फिर भी कम होनी चाहिए। और अगर आप यहाँ पे लगवा रहे हो या फिर ऊपर लगवा रहे हो, हैंडल पे लगवा रहे हो, तो वो टोटली इलीगल हो जाता है। बाकी पार्किंग लैंप में एक भाई का क्वेश्चन था कि मैं पार्किंग लैंप में रेड और ब्लू ब्लिंकर्स लगवा सकता हूँ क्या। भाई लगवा तो सकता है, पर अगर जैसे फंस गया तो वो तेरे ऊपर है भाई, क्या पता चलान हो जाए तेरा। तो इसलिए सिंपल या तो रेड कलर लगा ले या ब्लू कलर लगा ले, ब्लिंकर लगाने की क्या ज़रूरत है। तो और टैंक पे जैसे मतलब कई लोग रैप वगैरह करा लेते हैं, तो रैप वगैरह बिल्कुल ही इलीगल है। रैप वगैरह कराने से बचे और कहते हैं कि भाई मैं ये 3M की टेप लगा रहा हूँ, लेमिनेशन हो जाएगी, स्मोक टेप करा लो, ये करा लो, ये सब बकवास है। जब आप अपनी बाइक पे स्मोक टेप या लेमिनेशन कुछ भी कराएंगे उस टाइम पे जब वो ब्लेड मार के काटते हैं, सबसे पहले तो आप देखना जिन्होंने ऊपर पैच सा लगवाया होगा उनके यहाँ पे आपको स्क्रैच ज़रूर मिलेगा। तो ये आप खुद सोच के देखो, एक टेप आपको कब तक मतलब स्क्रैचेस से बचा लेगी। और स्क्रैच तो इन चीज़ों पे लगने हैं, तो ये इन सब चीज़ों से तो बिल्कुल बचे। ये आपके ना टैंक पे जब भी आपके आगे स्क्रैच मार देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और जहाँ जहाँ से काटेंगे वहाँ स्क्रैच। तो ये बिल्कुल बेकार की मॉडिफिकेशन है, हालांकि लीगल है पर करानी नहीं चाहिए। लेमिनेशन तो लीगल है, रैपिंग इलीगल है। बाकी आप देख सकते हैं। और जो और मॉडिफिकेशन जो लीगल है इसमें, मैंने टायर इसमें एक साइज़ अपग्रेड करा रखा है जिससे ग्रिप तो काफ़ी अच्छी मिलती है नो डाउट, और स्टेबिलिटी भी बाइक की बढ़ गई है। बट इससे एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि कभी कभी बहुत रेयरली इसमें से 3-4 दिन में हवा निकल जाती है। तो जैसे कहीं ना कहीं से हवा लीक हो जाती है,
तो फिर टायर थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है कि यार क्यों टायर अपग्रेड करा लिया। पर टायर अपग्रेड कराने का रीज़न ये था कि एक तो उस टाइम पे लॉकडाउन लगा हुआ था, तो लॉकडाउन में ना मतलब टायर्स का घिस चुका था, टायर हमें बदलवाना था। लेकिन उस टाइम पे अवेलेबिलिटी नहीं थी जो इसका 110 नंबर का टायर था MRF में, तो फिर 120 का इसलिए हमने लगवा लिया। बात करें एग्जॉस्ट की, जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, एक बार इसकी साउंड सुन लो, बिल्कुल फील चला गया बुलेट से बुलेट का। क्या हो गया, एक तो ये देखो, बिल्कुल ही फील नहीं आता बाइक चलाने में, ऐसा लगता है स्प्लेंडर चल रही है। और देख लो एक बार, दिखा दो बाइक कितनी चल गई। तो ये लगभग 29,000 किलोमीटर चलने वाली है, कंप्लीट करने वाली है। और तो ये तो थी सारी लीगल मॉडिफिकेशन, मतलब जो आप मैंने कराई हुई हैं और आप भी करा सकते हो, इनमें कोई चालान नहीं होगा। हॉर्न देखो, हाँ हॉर्न का भी मैं बताना भूल गया, हॉर्न भी मैंने एक और इसमें हॉर्न लगवा रखा है, ये शायद मिंडा का था, शायद मेरे को याद नहीं है, एक इसके साथ कंपनी फिटेड आया था। तो इन दो हॉर्न के साथ भी चालान नहीं होता और काफ़ी ठीक साउंड आती है, डिसेंट। लो मैं सुनाई देता हूँ साउंड एक बार, ठीक साउंड आती है और मतलब आगे वाला बंदा हट जाता है। हॉर्न भी जैसे वैसे तो ना एक गवर्नमेंट को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि रूट्स और जो जैसे ये बड़ी कंपनीज हॉर्न बना रही हैं, मिंडा वगैरह, मतलब जो वो उस टाइप के आते हैं हॉर्न, जिन्हें प्रेशर हॉर्न कह के हमारे ट्रैफिक वाले चालान काटते हैं। हालांकि प्रेशर हॉर्न आपको पता है, प्रेशर हॉर्न वो होते हैं जिनमें एक्स्ट्रा सिलेंडर लगाया जाता है जिससे प्रेशर बने। उनमें कहीं से कोई प्रेशर के लिए कोई डिवाइस नहीं होता, लेकिन फिर भी उनका प्रेशर हॉर्न की कैटेगरी में चालान किया जाता है। अब रूट्स है, रूट्स एक ISI मार्क्ड ब्रांड है, उस पर पहले इंडियन गवर्नमेंट हमारी टैक्स ले लेती है और फिर उसको मार्केट कर देती है। फिर मार्केट में स्टेट गवर्नमेंट भी उस पर टैक्स खाती है, फिर वो एंड प्रोडक्ट हम तक आता है टैक्स टूक्स देने के बाद, और उसके बाद हमारा ही चालान होता है और हमारी जेब से फिर चालान के पैसे सरकार की जेब में जाते हैं। तो ये सरकार का वैसे पैसे कमाने का ये तो बड़ा तगड़ा तरीका लगा मेरे को कि खुद ही चीज़ पे वो बैन लगाओ, खुद ही उस चीज़ को ISI मार्क करो। आप रूट्स का कोई भी हॉर्न का पैकेट उठा के देख लेना, उसके बॉक्स पे ISI मार्क आपको दिखेगा। और कई जो जैसे इसके रूट्स के ही वो वाले हॉर्न भी आते हैं जिन्हें क्रेटा टाइप हॉर्न कहते हैं, उन पे भी ISI मार्क मिलेगा। मोस्टली सारी कंपनीज ISI मार्क्ड हैं, तो पहले कंपनियों से टैक्स कमा लेते हैं, फिर हमसे चालान में वैसे पैसा कमा लेते हैं। तो वैसे स्ट्रीट लीगल अगर आप बाइक कहें तो ऐसा आप देख सकते हैं। इसमें ना तो आप एग्जॉस्ट चेंज करा सकते हैं और शीशे आपको रखने कंपलसरी पड़ेंगे। और बाकी कई लोग क्या करते हैं, टायर छोटा करवा लेते हैं। अगर देखा जाए, अगर आपकी बाइक एक्स्ट्रा नोटिस हो रही है कहीं से कुछ भी, तो वो इलीगल मॉडिफिकेशन में ही आएगा। और वो टायर नोटिस होता है पीछे से ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है और उससे स्विमिंग आर्म वगैरह कई चीज़ें छेड़नी पड़ती हैं। तो उससे बढ़िया भाई जो आपकी कंपनी ने ओरिजिनल चीज़ें दे रखी है ना, उनके साथ कभी छेड़छाड़ मत करो। और ये अलॉय व्हील भी ऐसे ही लगवा लिए, मतलब दुखी हूँ मैं तो लगवा के। अगर कंपनी वाले कंपनी वाला अगर इसमें सिस्टम होता ना डबल डिस्क वाला, तो मैं आज भी कंपनी वाले 10 या 11 हज़ार के जितने के भी आते वो आज भी लगवा लेता। तो भाई ये थी आज की वीडियो। बुलेट हो चुकी है अपनी लीगल, चालान इसका होगा नहीं, लेकिन मैं इसको चलाता भी नहीं हूँ, पापा ही मोस्टली चलाते हैं। और पापा को तो देख के वैसे ही, मतलब बड़े आदमी को देख के वैसे भी पुलिस वाले थोड़ा कम रोकते हैं, हम जैसे को देख के तो फिर भी रोक ही लेते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।